गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डीबी स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है अनिद्रा नींद की कमी, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ सर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनिद्रा या नींद की कमी एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को सामान्य नींद नहीं आती या लक्षणों के थकान, चिंता, तनाव और ध्यान भटकने की समस्या शामिल हो सकती है। अनिद्रा कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि तनाव, दवाओं का उपयोग या मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सर से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ध्यान देकर इस वेबिनार में होने वाले चर्चाओं को सुने। आपके मन में जो भी प्रश्न आए, सत्र के समाप्त होने के बाद सर से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ सर को। आप आइए और अनिद्रा, नींद की कमी से जुड़े समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। तो सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वत्स है। मैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है, ये अनिद्रा, नींद की कमी, जो आज एक मुख्य कारण, लाइक समस्या के रूप में जो है हम देख पा रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले कि क्या आपको रोजाना नींद आने में परेशानी होती है, या जब आप बिस्तर पर जाते हैं तब ऐसा लगता है कि नींद आपको आने में किसी प्रकार की समस्या, मन में बेचैनी या किसी प्रकार का मन में उलझन ऐसा पैदा हो रहा है जिसके कारण आपको नींद आने में समस्या हो रही है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर ये चीज महीने में 2 बार 3 बार, कई 4 बार भी होता है, तो एक सामान्य चीज है ये। लेकिन अगर यही चीज हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार अगर होने लग जाए, बार बार ये चीज अगर रिपीट हो, नींद आने में परेशानी हो, रात में जो है बेचैन हो मन, सही से नींद नहीं आ रहा है, तो फिर ये जो है ना एक समस्या का कारण है। तो सबसे पहले जो है अनिद्रा, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, जिसमें रोगी को पर्याप्त या अटूट नींद नहीं आती, जिससे रोगियों को जो है विश्राम नहीं मिल पाता, वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसका जो है सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। इससे जो है धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है वो डिटोरिएट, बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो धीरे धीरे जो स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है। इसके बाद सबसे पहले है क्या कि इसकी कमी होती क्यों है और क्या है इसका कारण। तो अनिद्रा या जिसको आप इंसोम्निया भी कहते हैं, इसमें रोगियों को पर्याप्त नींद नहीं आती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे मन में जो है चिंताएं उत्पन्न होने लगती है, मन में अलग अलग विचार आते हैं। लोग सोचते हैं धीरे धीरे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं बीमार होता जा रहा हूँ, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही। तो तरह तरह की जो है मन में चीजें उत्पन्न होती हैं, मन में ख्याल आते हैं, जिससे धीरे धीरे रोगी का रोग और बढ़ जाता है। अनिद्रा के कारण जो है वो मुख्यतः हमारे आसपास ही होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो है, अगर आपकी कुछ खराब आदतें हैं, जैसे दोपहर या बाद में चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन सेवन करना, रात में देर तक एक्सरसाइज करना, या अनियमित सोने का शेड्यूल, जैसे कि हम दोपहर में ज्यादा सो रहे हैं, 3 4 घंटे 5 घंटे हमने दोपहर के टाइम में ही नींद ले ली। उसका आगे यूट्यूब ना ठीक है। फेसबुक तो इसमें जो इंस्टाग्राम। है अनिद्रा की चीजें जो देखी जा रही हैं, ये जो है आप इसके कारण के रूप में आप इसको देख सकते हो। दूसरा है क्या कि मानसिक और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, जैसे डिप्रेशन, चिंता, और कहीं पर जो देखा जाता है कि नशीले पदार्थों के सेवन के कारण भी जो है कहीं ना कहीं अनिद्रा जो है वो उत्पन्न होती है। अब अनिद्रा के प्रभाव क्या हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, ओके।
अब अनिद्रा जो है इसके प्रभाव क्या है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें पहले तो है कि रोगियों को नींद नहीं आ रही है, उनको पर्याप्त जो है उनको जो एक सोने का एक जो 6 से 7 घंटे का जो कहते हैं हम कि एक हेल्दी बिल्कुल सही स्लीप बात कर होता रहे हो सर है, आप। जो एक हेल्दी स्लीप होता है वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो उसके कारण क्या है कि धीरे धीरे जो है ना ये मानसिक परेशानी और इन सब चीजों की भी ये चीज उत्पन्न होती जाती है दिमाग में। अब ठीक है है सर, सही क्या कि बात है। अगर एक अच्छी नींद आ रही है, तो अच्छी नींद आने का कारण क्या है कि एक तो शरीर आपका स्वस्थ है तब अच्छी नींद आएगी। इससे क्या है कि अगर आप अगले दिन जैसे आप जगते हैं तो आपको एनर्जी जो है शरीर में पूरी एनर्जी आपको महसूस होगी कि आप जो है वहाँ पूरा जो ताकत जो है आपकी शरीर में वो आपकी मौजूद रहेगी। दूसरा क्या है, जो आपका मूड है, मूड जो होता है एक हमारा बात करने का तरीका वो बैलेंस रहता है। दूसरा, ये मेमोरी पावर में भी हेल्प करता है। अगर अच्छी नींद आएगी तो आपका आपकी याददाश्त जो है वो सही रहेगी। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ना जब हम लाइक हम बढ़ने की एज में होते हैं, जब हम 18 से 24 साल 26 साल की आयु में होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर से कुछ कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, जो कि रात के समय में ही निकलते हैं। तो अगर अच्छी नींद नहीं आएगी तो वो जो है शरीर से जो है सही से निकल नहीं पाएंगे और उससे जो है ग्रोथ में कमी हो जाती है। शरीर जो बढ़ता है, शरीर का जो विकास होता है, उस विकास में जो है वो कमी कमी देखी जाती है। तो अब है क्या कि इसका निदान क्या है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि इस समस्या का जो है अगर आपको ये समस्या है तो आप इस चीज को छिपाए ना। इससे आप अपने नजदीकी जो है चिकित्सक या पहले तो आप घर वालों को बताएं कि आपको ऐसी समस्या हो रही है, फिर आपके नजदीक में जो चिकित्सक है आप उनसे परामर्श लें। क्योंकि क्या है कि बहुत समय ऐसा होता है कि किसी और कारण की वजह से, किसी और रीजन की वजह से जो है नींद में कमी हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो नींद में कमी हो जाएगी। उसमें वो भी हार्मोनल समस्या है, शोर हार्मोन्स जो का है वो शरीर में जो है तो वो उससे कम कम हो करना जाते भाई। हैं। अल्जाइमर की रोग है, उसमें जो है उसमें आपको नींद की कमी शोर हो पे तो जाएगी। छोड़ देना आएगा। अस्थमा का रोग है, सेल उसमें पे नहीं आपको नींद की छीनूंगा। कमी हो जाएगी। इसी ये तरह बाजार से नहीं है। बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जो अनिद्रा का कारण बन सकती हैं। अब इसमें विकल्प क्या है हमारे पास कि हम इसको उपचार जो हम इसका करते हैं, तो इसका जो तरीका है एक लाइट थेरेपी है, जिसमें रात में अच्छी नींद लेने से जो है आपको सहायता मिलेगा कि आप प्रॉपर जो है एक अच्छी नींद लीजिए। दिन में जो है आप बिल्कुल कम सो ना ना के बराबर सोइए। अगर आप दिन में अगर आप ज्यादा सोते हैं, एक अच्छा आप खान पान अपना आप मेंटेन रखिए। आप लाइक अपने भोजन पे ध्यान दीजिए और इस चीज पे। तो आप अगर अच्छी नींद लेते हैं रात में तो आपको धीरे धीरे जो है ये चीजें अपने आप जो है इसका निदान आपको मिलेगा। दूसरा पैसिव 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 थेरेपी है। ये थेरेपी सीखी हुई अनिद्रा के लिए है, जिसे विरोधाभास इरादा भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य बिस्तर पर रहने से नींद न आने की चिंता और चिंता से कम करना है। तो अब इससे क्या है कि निजात पाने के लिए जो है अनिद्रा से या इंसोम्निया से आप जो है खुद की मदद कर सकते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इस चीज को साझा करें अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप मेडिटेशन का सहायता ले सकते हैं, जिसे कहते हैं कि आप जो है इसके लिए अलग अलग योगा अभ्यास कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है क्या है कि आप अकेले सोने की प्रयास ना करें, साथ में जो है किसी को आप बोलें कि वो जो है लाइक अगर आप किसी के साथ सोते हैं तो आप महसूस होगा आपको कि कोई है आपके साथ, अकेलापन महसूस नहीं होगा, तो आपको नींद जल्दी आएगी। डॉक्टर से सलाह लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने नजदीकी चिकित्सक से जो है आप इसके लिए सलाह ले सकते हैं। अब है क्या कि इसका निष्कर्ष क्या है, तो कभी कभी लोग दिन के समय में सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते। नींद ना आना या दिन के समय में बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या से पीड़ित लोग दिन के समय सोते रहते हैं, थके हुए, चिड़चिड़े होते हैं और उनको ध्यान केंद्रित करने तथा कार्य करने में परेशानी होती है। अब है क्या कि हम अपने खान पान में क्या कर सकते हैं, लाइक हम अपने खान पान में क्या चेंजिंग करें, हम अपने खाने पीने में क्या बदलाव लाएं, जिससे जो है हमें जो समस्या, हमें नींद की अगर समस्या हो रही है तो उसमें हमें निजात मिल सके। तो है क्या कि आप पहले तो गर्म दूध अपने खाने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के समय में ले या सुबह नाश्ते के समय में ले सकते हैं। जौ घास, इसमें भी जो है कैल्शियम, ट्रिप्टोफैन जैसी चीजें होती हैं, पोटेशियम होती हैं, जो कि आपको मदद करती हैं नींद लाने में। आप अखरोट खा सकते हैं। आप भुना हुआ कद्दू, उसके बीज खा सकते हैं। आप केले, उसका लाइक उपयोग कर सकते हैं।
और अलग अलग जो है जैसे कि बीज आते हैं, जैसे खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, तो आप उन सब चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से आपको मदद मिलेगी। दूसरा क्या है कि अगर आप अपने खान पान को अगर आप कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, जैसे आप सुबह उठ करके आप जग रहे हैं, उसके 1 घंटे के अंदर में आपने अपना नाश्ता कर लिया, फिर दिन के टाइम में अपना अपने लंच अपना आपने सही टाइम पे किया, डिनर थोड़ा 8 बजे 9 बजे तक अपना रात का खाना आप अपना खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि आपका नींद जो है, आपकी नींद रात की कैसे होने वाली है। दूसरा कि अगर शरीर में थकान रहेगी, अगर शरीर जो है काम करेगा, तो नींद अपने आप आएगी। तो मानसिक परेशानियों को, मन के ख्यालों को कम करना है और एक अच्छी नींद की तरफ हमें बढ़ना है। इससे ही जो है स्वस्थ समाज समाज का निर्माण होगा। और ये चीज जो है आज के डेट में बहुत कॉमन समस्या है, तो हमें इससे मिलकर जो है लड़ना है। और अगर कोई भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है, तो आप जरूर जो है मुझसे अभी साझा कीजिए, ताकि मैं आपके सवालों का जो है उत्तर दे सकूं। सर मुझे नींद ज्यादा आती है सर। हेलो सर। जी राम रतन जी, पूछिए। सर मुझे मुझे नींद ज्यादा आती है सुबह सुबह। नींद नींद ज्यादा आती है? जी सर। कितना घंटा सोते हैं आप? सर मैं सोता हूँ 7-8 घंटा सोता हूँ वीकेंड। 7 घंटे तो देखिए नॉर्मल है, 7 घंटे को तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, 6 से 7 घंटा जो है वो नॉर्मल नींद है। ठीक है, अगर नींद ज्यादा आती है, अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपके रात के खाने के समय को थोड़ा सा देखिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको थोड़ा सा सही कीजिए। 8-9 बजे तक खाना है, और खाना जो खाना है वो लाइट, रात का खाना लाइट खाना है। लंच में आप खाइए, अच्छा सा अच्छा भोजन लीजिए, चपाती खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए। रात में खाना हल्का कीजिए और उसको सही समय पे कीजिएगा, तो नींद की समस्या जो है अपने आप सही हो जाएगी। नींद नहीं आती है सर। नींद नहीं आती है? हाँ। कितने घंटे सोते हैं? अरे आती नहीं है नींद, दिन में भी नहीं आती है, रात में भी नहीं आती है। 1 आध घंटा सो जाऊं तो बहुत सो जाऊं। तो ऐसा क्यों, मानसिक कोई मानसिक परेशानी? कुछ भी परेशानी नहीं है। नहीं तो फिर कोई ना कोई तो कारण होगा, कब से हो रहा है ये नींद नहीं आने की परेशानी, ये हो कब से रही है? ये 5-6 महीने होगी। आपने इसके लिए पहले कंसल्ट डॉक्टर से दिखाया है इस चीज के लिए? डॉक्टर को दिखाता हूँ तो वो बोलता है कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर कोई दवा वगैरह दिया उन्होंने आपको? एक शीशी दी थी यार उसने, वो नींद की गोली दी आप जो थी। है ना, नींद की गोली दी थी, तो आपने लिया उसको? अरे वो एक बार खाई गोली तो वो है ना, मतलब नींद इतनी आती है उससे, नींद की गोली से, फिर वो लेना बंद कर दी। देखिए, नींद अगर मान लीजिए नींद अगर नहीं आती है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप नींद की गोली तो आपको लेनी है, उसका डोज सही होना चाहिए, आपके वजन के हिसाब से डोज होना चाहिए। तो ये तो नहीं मैं जान पाऊंगा कि आपने क्या लिया है, लेकिन अगर आप अ, बताएंगे, आप कंसल्ट जो है ना, आप मैं आपको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, आप बात कीजिए अभी, तो ग्रुप और में आप डाल मुझे दीजिएगा। बताइए क्या है। हाँ, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, जैसे ही मुझे आप मनीषा जी हैं यहाँ पे, वो कनेक्ट करवा करके जो है मैं आपको दवा प्रिस्क्राइब करता हूँ, आप मेडिसिन लीजिए, लेने के बाद जो है साथ में खाना पीना उसका ध्यान रखना पड़ेगा। खाना बहुत ठीक है, हल्का खाता हूँ बाकी तो सही। क्या। वजन कितना है आपका? 52 किलो। और हाइट कितनी है? 5 फीट। 5 फीट? ठीक है। सुबह नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम का खाना खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ। ठीक है, खून खून की जांच वगैरह करवाई है आपने इस बीच में, हाल फिलहाल में? नहीं करवाई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अभी जो है ना एक जांच पहले करवा लेंगे। वो जांच करवाने के बाद जो है ना, मैं आपको जैसा कि मैंने बताया कि दवा आपको मैं प्रिस्क्राइब कर दूंगा, आप उस दवा को कंटिन्यू कीजिए, 7 से 10 दिन के बाद जो है ना एक बार फिर बताइएगा जुड़ करके। ओके अभी सर। जो है आप ग्रुप पे डाल दीजिए। और कोई सवाल है आप लोगों के? हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं पूछ रहा चाह रहा हूँ आपसे, जैसे
घुटनों में दर्द होता है और शुगर की प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना चाहिए हमें? घुटनों में दर्द कितने दिनों से हो रहा है? लगभग 15 दिन हो गए। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी ना? नहीं नहीं। ठीक है, विटामिन डी की जांच करवा लीजिए एक बार। ठीक है। ठीक है। और शुगर के बारे में? हाँ, शुगर का तो टेस्ट करवाना होगा। शुगर कितना है, फास्टिंग कितना है, उसकी जांच होती है, HbA1c कितना है। अच्छा, तो इसकी कोई मतलब शुगर तो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसका कोई है इलाज जड़ से खत्म होने आप का? आप जो है ना, पहले फास्टिंग की जांच और HbA1c, ये दो चीजों की जांच करवाइए, रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद मैं बता पाऊंगा इस पर। अच्छा, लो हमारे भाई से बात करो। बात हमसे कोई चार का क्या बताते हैं टाइप है और मैं ये कहता मेरे को ना अभी कुछ महीने से गठिया की प्रॉब्लम बता दिया डॉक्टर साहब ने, और चिकनगुनिया भी हो गया था साथ में यहाँ सब शहर में। और मेरे को उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं PGI दिखाऊं या क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलो सर, मेरे सिर में ना कभी कभार बहुत तेज दर्द होता है। जी। हाँ जी, ये काफी मतलब कि काफी साल हो गए इस चीज को। तो चेक तो मैंने कभी कराया नहीं, बस दवाई लेता रहा हूँ। सिर में दर्द किस साइड होता है? पिछली साइड ज्यादा होता है, जैसे नसें सी एकदम तेज सी दौड़ती ना। और ऐसा लगता है क्या जब आप उठते हो सुबह में, आंखें बंद करते हो, ऐसा लगता है कि घूम रहे हो आप, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर रहे हो? सिद्धार्थ नहीं जी जरा सर, वीडियो ऑन करके बताइए। गोल्डी जी, ओ सॉरी, हाँ जी, गोल्डी जी जरा वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ जी, जी। अब दिखाइए कहाँ पे दर्द होता है। ये सर यहाँ पे बैक साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक। मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, गोल्डी को नहीं देख पा रहा मैं। जी हाँ, जी। ये पीछे दिखाइए। साइड में सर। ओके। दर्द दर्द कैसा, चुभन सी दर्द होती है या ऐसा लगता है कुछ मोटा मोटा सा डल पेन? कैसा पेन है, दर्द कैसा है? जैसा मतलब सर किसी ने हथौड़ा ही बजा दिया हो, पूरा दबाव पड़ता है सिर में। ओके। और ये 15 दिनों से आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले कभी आपने ये चीज देखा है सेम? ये सर काफी साल हो गए इस चीज को, बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच में हम्म। कभी नहीं होता। महीने बाद, 2 महीने बाद कभी नहीं होता, जब होता है तो 2-3 बार ही हो जाता है। जी सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक टैबलेट जो है ना, टैबलेट दे रहा हूँ, वो हाँ टैबलेट जी, जो है ना तभी लीजिएगा जब सर में दर्द होगा ना, और तभी लेना है। और 7 दिन के बाद जो है ना, एक बार बताइएगा कि दर्द में कमी आई है नहीं आई है। और ठीक है एक सर। बार जो है ना, अपना आंख चेक करवा लीजिए। घर में चश्मा लगा हुआ है किसी को, फादर मदर में से? फादर को लगा हुआ है सर। हाँ, तो आप एक बार अपनी आंख की जांच करवा लीजिए। ठीक है जी। हेलो। जी जी। हाँ, एक मिनट अमित भाई। गोल्डी जी, जो मेडिसिन है ना, जो भी होगा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक्स। जी, अमित भाई हेलो। पूछिए क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, नमस्कार हाँ, डॉक्टर अमित साहब। कुमार जी पूछिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे नींद की प्रॉब्लम है काफी टाइम से। कितने दिनों से, कितने महीनों सालों से? वही तो, उसकी आवाज बंद करो। हाँ जी सर। कितने दिनों से है सर? सर, अप्रोक्सीमेटली 4-5 ईयर लास्ट। ओके। और इसके लिए दिखाया था आपने कभी? नहीं सर, कभी कभार नींद की टेबलेट ले लेता हूँ तो नींद आ जाती है। वैसे 12-1 बजे तक मैं जागता रहता हूँ, मोबाइल चलाता रहता हूँ, जब नींद नहीं आती फिर 2-3 बजे नींद खुल जाती है मेरी, उसके बाद नींद नहीं आ पाती मुझे। दिन में सोते हैं? नहीं सर। ठीक है। दवा वगैरह जो है, आपने नींद की गोली ली थी इससे पहले? सर मैंने सिर्फ एक पत्ता लिया 10 गोली का, उसमें से ही 1/4 खाता था मैं।
वो भी छोड़ दी मैंने, कहा कहीं इसकी हैबिट ना हो जाए मुझे। ठीक है। खाना पीना बाकी सही है? हाँ जी सर। और इसी वजह से मेरा शरीर सारा दिन फूका रहता है। ठीक है। कुछ नशा वगैरह, सिगरेट, शराब? नहीं सर, ड्रिंक नहीं मैं करता। ठीक है। बीपी या शुगर किसी चीज की शिकायत? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी जो है ना, क्या करेंगे कि आप जो है ना पहले कुछ जांच करवाइए। जी ठीक है। सर। अगर वो जांच आपके नॉर्मल आते हैं तो उस चीज को देखते हुए मैं जो है दवा आपका स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि समस्या सर अगर एक प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है हल्का सा। कितना ग्रेड? हाँ जी सर। ग्रेड 1 2 सर मेरा 3? लीवर फैटी है। कोई सर फैटी टू लीवर थ्री ग्रेड? पे नहीं है, वन स्टेज वन पर। कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक ठीक है। है। हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो उसके रिपोर्ट्स के अनुसार जो है ना उसके क्या वैल्यूज हाँ जी। रहते हैं, अगर रिपोर्ट आपका नॉर्मल रहेगा तब तो फिर उस हिसाब से दवा शुरू करेंगे। अगर रिपोर्ट में कमी आएगी तो पहले जो है उस चीज को खत्म करेंगे। ठीक है सर। और उसके बाद जो है ना आपका एक अराउंड 15 डेज, ज्यादा नहीं, 15 दिन का एक दवा चलेगा। जी सर। ठीक है। उसके बाद जो है ना हम बता पाऊंगा मैं कि क्या कैसा सिचुएशन है। ठीक है ज्यादातर सर, आपको आप आराम मिल वो जाएगा अगर टेस्ट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर, जो करवाने हैं। वो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा। ठीक है सर। थैंक कहाँ से यू। अमित भाई? मैं अमित यमुनानगर भाई से आप सर। कहाँ से हैं आप? जिला यमुनानगर। कौन सा आपका? यमुनानगर कैंप। ठीक है, मैं ललित भाई को भेज दूंगा। ओके। ठीक है सर, ओके सर, ओके। ठीक है, ओके। ठीक सर है, हाँ राम रतन जी, आप बहुत देर से परेशान हैं। राम रतन जी, आप सवाल पूछिए। सर मेरा जो सवाल है, एक जैसे दिमाग को भटक सर। हेलो। जी जी जी, बोलिए। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जैसे दिमाग को ध्यान नहीं कर पाता हूँ, जैसे कुछ कोई काम करता हूँ तो ध्यान नहीं रहता है, वो तो दिमाग भटक जाता है। कब से हो रहा है ये? सर होगी सर, एक 1.5 साल के लगभग सर। या चीजें याद नहीं रहती, भूलते हो क्या आप इस बीच में? सर जी सर, कभी। और इससे पहले, मतलब कि इससे पहले कभी आपने देखा ये चीज, सेम नोटिस किया है कि इससे पहले भी हुआ हो भूलना? नहीं सर, इससे पहले नहीं हुआ है सर। अभी अभी कुछ हुआ था क्या 1 1.5 साल में, ऐसा कोई कोई घटना घटी हो जिससे लाइक मानसिक नहीं सर, परेशानी या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, नहीं सर, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है सर। तो ये अचानक से होने लगा क्या? जी सर, पेट में भी दर्द अच्छा। होता है सर। तो धीरे धीरे पहले कम भूलते थे, अब क्या ज्यादा भूलने लगे हो क्या? ऐसा सच नहीं सर, मैं बोलता तो होता नहीं, मैं बोलता भी नहीं इतना। नहीं, अभी अभी चीजें जो है, अभी अभी चीजें याद रहती हैं सही से, या जब कि धीरे धीरे शुरू नहीं, हुआ है, कभी कैसा कभार हुआ है ये? दिमाग धीरे धीरे हुआ है, अचानक दिमाग भटक जाता है सर। कभी कभार ध्यान नहीं रहता है। ठीक है। खाना पीना खाते हैं सही से? जी सर। खाना पीना सही से? पानी वगैरह कितना लेते हैं दिन भर में? पानी का कितना है इनटेक? पानी कितना पीते हैं? पानी सर एक बार में पीता हूँ सर आधी किलो, लगभग आधी किलो, चार तब सौ तो ग्राम दिन तीन तब सौ एक तब बार में तो पीते तब आराम तब से। तो दिन तब तो दिन भर में 2 3 लीटर पानी पी जाते होगे आप। सर ऐसे ही हो गया। ठीक है। और कोई समस्या इसके अलावा? सर पेट में दर्द होता है सर, कहाँ पे? नीचे की तरफ कंधी के साथ से। पेशाब करने वक्त में जलन वगैरह भी होती है क्या? नहीं सर, जलन वगैरह नहीं होती है, दर्द होता है सर। जैसे और मैं सकता हूँ तो और तेज होता है। जब पेशाब करने के वक्त में दर्द होती है? नहीं सर, जलन वगैरह पेशाब करते में वैसा कुछ नहीं होती है सर। ऐसा मेरे वो कहते सर, मेरा ऐसा था कि मेरी रिपोर्ट भी रखी है मैंने। मेरे खांसी आती थी, जैसे मेरी खांसी आती, मैंने उन हम्म। डॉक्टरों को भी बताया, तो उन्होंने कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दर्द हो जाएगा बंद। तो खांसी वगैरह तो बंद हो गई है, कब वगैरह आता था 1 1.5 साल से प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, खांसी वगैरह बंद नहीं होती थी। तो वो तो खांसी वगैरह का तो आराम है बहुत, पर पेट का दर्द बंद नहीं हो गया।
तो पेट का दर्द क्या है, हमेशा होता रहता है या रुक रुक के होता है? सर हमेशा होता रहता है, कभी कभार बंद हो जाता है बस, नहीं वैसे हमेशा ही होता रहता है। थोड़ा 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 ही रहता है, इतना तेज नहीं होता है कि बिल्कुल लेट जाऊं, थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है। तो अभी जो है, अभी तो आप कुछ दिन तक दवा लीजिए, मैं दवा बता सकता हूँ आपको, दवा जो है खाइए 7 दिन तक। ठीक ओके है। सर। 7 दिन के सर बाद जो गुरु, है ना, एक बार दिखा, 7 दिन के बाद एक बार दिखा लीजिए। ठीक है सर, ठीक ओके। राम रतन जी, मैं भेज दूंगा आपको जो भी डॉक्टर साहब भेजेंगे मेडिसिन, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। है। ओके हेलो। सर, ओके, ओके सर। मसूर सर बोल रहा हूँ मैं। हेलो सर। जी जी। जी बोलिए। हेलो जी ध्रुव, बोलिए, आवाज आ रही आवाज आ मेरी? रही है आप। सर, मैं ध्रुव अब बोल रहा हूँ अनम्यूट सर। हाँ जी हाँ जी, बताइए ध्रुव जी, क्या समस्या है? सर, जब मैं सर छोटा था, अराउंड 2 साल या 3 साल का सर, तो मैं मतलब बचपन में ना मैं काफी बार गिर चुका हूँ सर, बेड से कहीं कभी कहीं से। तो सर मैं एक दिन मैं झूला झूलते हुए सर मैं गिर गया था, तो सर मेरे सर के पीछे, बिल्कुल पीछे सेंटर में सरिया घुस गया था सर, बिल्कुल अंदर थोड़ा सा। ठीक है। तो सर तब से, उसके बाद से सर फिर मैं मतलब पट्टी वगैरह करा ली थी। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद बेड से गिर गया था सर, तो फिर उसके बाद दिक्कत ये हो गई थी कि अगर मेरे सर के पीछे अगर कोई मतलब हाथ मार देता ना थोड़ी जोर से, तो सर मैं हम्म बेहोश हो जाता था वहीं पे। हम्म। और फिर मतलब पानी वगैरह डाल के उठा देते थे। फिर 3-4 साल का कोर्स था, तो फिर मैंने 2 साल तो दवाई खाई है। फिर 1 साल मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से सर, अगर जैसे अब तो कोई जैसे मार देता है ना, तो सर जैसे हल्का दर्द हो जाता है सर में, और जो साइडों की नसें सी होती हैं थोड़ी फूल सी जाती हैं। तो इसके लिए आपने दिखाया है इस बीच में, हाल फिलहाल में? नहीं सर, इसके लिए तो दिखाया नहीं सर। और सर एक दूसरी दिक्कत भी है हम्म। सर, वो जैसे जो एक टेस्टिस है वो तो अपनी प्लेस पे है, जो दूसरा है वो अपनी प्लेस पे नहीं है। ऊपर आ गया है क्या थोड़ा? वो मतलब अंतड़ियों के बीच में ही आ गया, बीच में। अच्छा, इधर मूव कर गया, साइड बीच की तरफ आ गया है। हाँ। हाँ जी, वो अब से नहीं है, ये बचपन से है। नहीं तो छोटा ऐसा था कोई तब नहीं है, अगर से। बचपन से है, अगर ये बचपन से है तब तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। नहीं सर, किसी किसी में ना, दिक्कत सर ये है कि मतलब बहुत तेज दर्द होता है, मतलब कि खड़ा भी नहीं हो जाता, इतना दर्द हो जाता है, बोलना भी नहीं जाता। और जितना एरिया होता है वहां से सारा सूज जाता है। तो अल्ट्रासाउंड फिर वगैरह बचपन मैंने से इसका। ये परेशानी, सर इसके बाद में मेरा नंबर ले लो ना, मुझे नमाज के लिए। बचपन से ये परेशानी है आपका? हाँ जी, बचपन से ही है। मेरे बहुत पहले भी दर्द होता है, तो अभी मैंने इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया है, टेस्ट भी कराया है। तो वो कह ठीक रहे है, कि फिर मतलब, क्या है? हाँ जी, वो कह रहे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो इसको मतलब खिंचवा के अपनी प्लेस पे लाएं, या फिर इसको बाहर है निकलवा लें एक टेस्ट इसको। देखो, तो पहले मैं, अगर आपका अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखना पड़ेगा मुझे, तो अब इसका है क्या ना कि पहले वाले चीज के लिए तो आपको सीटी ब्रेन करवाना पड़ेगा अभी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर ब्रेन में ऐसा ऐसी समस्या आ रही है और दर्द जैसा आप बता रहे हैं ना, और जैसे। आपको जो है, आपको जो है वो न्यूरो फिजिशियन से दिखाना होगा इसके लिए, ब्रेन के लिए। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, और दूसरा जो समस्या है आपका, वो एक्चुअली क्या है कि बिना देखे हुए पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। वो कहाँ हाँ है, जी। क्या है, उसमें अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आया है, क्योंकि, अल्ट्रासाउंड में तो सर नॉर्मली दिखा दिया उन्होंने। नहीं देखिए क्या है ना, वो क्या है कि उसको फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है सामने में, जैसे जब तक पता नहीं चलेगा ना, जब उसको देखना पड़ेगा छू हाँ। करके। हाँ तो जी। अगर ऐसी कोई भी समस्या उन्होंने। है हाँ इससे जी। रिलेटेड, तो आप जो है ना इसको सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाओ आप। अच्छा सर। तो पहला तो आपकी समस्या के लिए आप न्यूरो फिजिशियन से दिखवाओ, न्यूरो फिजिशियन से, और दूसरी समस्या के लिए आप सर्जन से दिखाइए। जैसे अभी जो जहाँ बचपन में सरिया घुसा था अंदर, तो वहां पे भी आज भी हल्का हल्का मतलब जैसे छूते हैं ना, तो महसूस होता है कि अंदर छू रहे हैं, जैसे बाहर बाहर नहीं छू रहे, अंदर साइड छू रहे हैं।
नहीं देखिए, एक चीज क्या है कि आपको थोड़ा सा सोचना भी कम करना पड़ेगा। दूसरा क्या हाँ है ना, मान लीजिए हाँ जी। परेशानी है इस तरह की, ठीक है, जो हो रही है, अच्छा जी। ठीक है, तो उसका तो फिर इसके बाद ही मिल पाएगा, हाँ है ना। हाँ जी। भाई, थैंक यू सर। ओके। थैंक्स गुरु जी। हाँ, अभी कोई किसी और का कोई सवाल था, कह रहा था विजय सवाल पूछना है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, तो सर जिनका कोई मेरा क्वेश्चन सवाल है। है। हाँ रिजवान भाई, वीडियो ऑन कर लीजिए रिजवान भाई। रिजवान भाई किसका नंबर ले लिया यार? रिजवान भाई सवाल पूछना है ऐसे ही है? चलिए ठीक है। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? सर मेरा क्वेश्चन है। तो रिजवान भाई कायदे से पूछिए ना क्वेश्चन। हेलो। थोड़ा शांत जगह पर आ जाइए शाहनवाज भाई। जी सर, मेरे बदन के बॉडी के अंदर कंपास होती है, कंपास। ये हम समझ नहीं पा रहे, कंपास क्या मतलब क्या होता है? कब ठीक कब है की आती शाहनवाज। होगी? अच्छा अच्छा। कब कब ही आती है रफ सावन के बॉडी में, वाइब्रेट करती है ठीक body? है। आप जो है सेशन खत्म होने के बाद ना, ये सब चीजें आप कल दिखा लेना या सेशन के बाद दिखा लेना एक बार। ठीक है, शाहनवाज भाई आपको जिस सर ने यहाँ पे ज्वाइन करवाया था ना, आप उनसे बात करिएगा, वो मुझे जोड़ देंगे। मैं आपको कंसल्टेशन करवा दूंगा डायरेक्ट, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? जी जी मशहूर भाई जी, चंद्रशेखर जी ये जी सर जी कैंडिडेट मेरा पूछिए। एक क्वेश्चन है सर जी। हाँ चंद्रशेखर जी पूछिए। मशहूर भाई जी, एक कैंडिडेट है हमारी क्लास में, वो सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ तो जी नमस्ते। नमस्कार साहब। नाम बता दीजिए। नुसरत नाम है मेरा। नुसरत नाम है मेरा, फिरोजाबाद से। जी डॉक्टर साहब मेरी बोलिए, बात सुन रहे हैं आप? जी। सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। जी मुझे 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 पूरी रात नींद नहीं आती है, पैरों में जलन सी होती रहती है, पटकन सी पड़ती है। कब से हो रहा है? ये करीब हो गई, करीब 1 साल हो गई। शुगर की जांच करवाई है आपने? हाँ करा ली। नॉर्मल था? सब नॉर्मल आता है। शुगर की कौन सी जांच करवाई थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर साहब ने कराई थी, आगरा से आते हैं ट्रामा सेंटर में। शुगर की जांच की रिपोर्ट जो है ना, एक बार भेजिए मुझे। जी मैं भेजूंगा। हाँ, उसके बाद जो है ना, मैं आपको बता पाऊंगा इसमें क्या करना है। वो तलवों में सिर्फ ऐसा लगता है चिड़िया सी काट रही हूँ, हल्की 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 हल्की। लक्षण तो शुगर के ही हैं, ठीक है। जी। अगर आप अब बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं और नॉर्मल है, तो एक हाँ बार जी। मैं रिपोर्ट देख लूं, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कल दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर जी। हेलो सर जी। हेलो। जी बोलिए। हेलो सर जी, रामदीन बोल रहा हूँ आगरा से मैं। जी जी बोलिए, रामदीन जी आवाज आ बोलिए। रही है मुझे आप। जी सर, मेरे को जहाँ 4-5 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी में नींद आती सर मेरे को। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में नींद आती है? हाँ जी सर, नींद आ जाती है गाड़ी चला चलाते। वैसे नींद नहीं आती है। थकान भी हो रही है क्या इस बीच में ज्यादा? जी। ऐसा लग रहा है क्या पिछले 1-1.5 महीने में थकान जल्दी हो जा रही है, जल्दी थक जा रहे हैं? नहीं, नींद आ ही जाती है गाड़ी में चला चलाते, कहीं पे जाऊँ मैं। मैं रामदीन जी मैं से बोल रहा थकान तो हूँ। नहीं लगती आपको, कि थकान है या बॉडी में थकान लगती है या कमजोरी लगती हो एक डेढ़ नहीं नहीं, महीने ऐसी से? कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्यों? सही हष्ट पुष्ट हूँ मैं सर।
ठीक है, एक बार जो है ना B12 की जांच करवाइए, एक बार B12 कंप्लीट काउंट सीबीसी करवा के देखिए। खून की जांच B12। करवाइए एक। हाँ, खून की जी। जांच करवाइए और विटामिन B12 की जांच करवाइए। ओके सर। ठीक है, मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा। वैसे अभी मल्टीविटामिन कहिएगा तो मल्टीविटामिन खत्म। आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी जी, आ रही है आवाज आपको? हाँ, वही कह रहा हूँ कि अभी जो है ना एक मल्टीविटामिन आप स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन एक बार ये जांच जो है ना, जांच करवा करके रिपोर्ट दिखवा लीजिए। ओके ठीक है, मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। और किसी भाई कोई सवाल है तो पहले साइलेंट जगह पे जाए, थोड़ा शांत जगह पे जाए, फिर सवाल पूछें, क्योंकि बैकग्राउंड से इतनी आवाज रहती है कि आप लोगों के सवाल ही समझ में नहीं आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, हो गया? और कोई है आपका कैंडिडेट? नहीं नहीं मासूम भाई, हो गया। ठीक है, एक अब उनको बता दीजिएगा विटामिन डी के कुछ ले लें। ठीक। ओके ठीक है, और कोई भाई है, किसी कोई सवाल है तो पूछ, अदरवाइज हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हेलो। हेलो सर। जी जी, जी बोलिए। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार ये किशोर जी। हाँ जी, हाँ जी। शरीर में ना वो, रसोली सी हो गई 3-4 जगह पे ना, अपना इसका क्या इलाज है सर? रसौली मतलब? सर दर्द नहीं है। रसोली मतलब कि गांठें सी बन गई हैं, जैसी गांठ सी बन जाती है सर शरीर में। कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और एक हाँ जी, बार हाँ जी। दिखाएंगे कहाँ, कहाँ पे है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखा सकता हूँ जी। हाँ, ये दिखाइए। है सर, ये देखो कितनी बड़ी। एक हाँ, तो ये इसमें है क्या होता नीचे है ये। ना, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अभी जो है ना, अभी ये एक्सरे होती है सर। 3-4 जगह पे है सर शरीर में ना, 4-5 हाँ, जगह पे होगी। पता है मैं। हाँ, इसकी सर्जरी सर होती है, ठीक है। ये दवा से, अच्छा, ये वैसे दवा से दर्द ठीक वगैरह होने नहीं है? वाली। ना, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा ना अच्छा। दर्द होगा ना कुछ भी नहीं होगा। और ये ना अगर दर्द रहेगी वगैरह भी नहीं? तो कोई परेशानी, हाँ, ये अगर रहेगी भी तो कोई परेशानी नहीं है शरीर में। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा सा फैट खाना कम कर दीजिए। हाँ, मैं खाता ही नहीं जी बिल्कुल भी। दारू हाँ, वगैरह घी पी घी लेते हैं। घी। हाँ, तो दारू वगैरह की वजह से हो रहा है, तो घी बटर फ्राई आइटम, पराठा पराठा पूरी और नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसमें नहीं, कमी बिल्कुल कर नहीं खाता। दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक। ओके। ठीक है, और किसी भाई कोई सवाल है? हेलो, हाँ जी, सर मेरा सर। जी रविंद्र भाई जी, श्योर। नमस्कार सर। मेरे को है ना, जैसे गर्मी आती है। हेलो। जी रविंद्र हाँ जी, जी पूछिए, बोलिए। आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया सवाल आपका। सर जैसे गर्मी आती है सर, मेरे को है ना लूज मोशन लग जाते हैं और पीलिया की शिकायत हो जाती है जी। पीलिया हो जाता है जी। पीलिया की शिकायत हो जाती है? हाँ जी। हर गर्मी में हो जाती है ये चीजें? हाँ जी, ये हर गर्मी में हो जाती है जी मेरे को। और भूख नहीं लगती गर्मियों में। और और कोई समस्या इसके अलावा? और लूज मोशन लग जाते हैं सर। पेट में ना दर्द होता है, जब तक फ्रेश ना होए जब तक दर्द जाता नहीं है। तो कम से आपने कम दो पीलिया तीन का इलाज ये कितने दिनों से हुआ है, कितने गर्मी से शुरू हुआ था ये? सर 3-4 साल हो गया तो मैं दवाई लेता हूँ एक बार जो है ना, आप अपना लिवर का जांच करवाइए। ठीक है। मैंने लीवर की टेस्ट जांच कराया था करवाइए तो। एक बार, आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए। ठीक है रविंद्र जी, एक बार लीवर की आप जांच करवा लीजिए। इसके बाद ऐसा कोई भी रिपोर्ट होती है, आप जो सर ने आपको ज्वाइन करवाया था ना, उनसे बात करिएगा, वो मुझसे कनेक्ट कर देंगे, मैं डायरेक्ट कंसल्टेशन करवा दूँ। ठीक है सर, टेस्ट कौन सा कराना है?
लीवर की करवानी है, क्योंकि लीवर मैंने कंप्लीट करवाना है अलग। लीवर की जांच करवानी होती है सर ये। अच्छा जी, जी ठीक है। और जब भी रिपोर्ट आएगी तो आप कहाँ से आप हैं रविंद्र भाई? यमुनानगर से हूँ जी मैं, अच्छा, भगोली गाँव यमुनानगर से। से हैं। तो हाँ, तो ये ललित भाई जी है ना, उनको बताइएगा, वो मुझे भेज देंगे, मैं आपसे बात करवा दूंगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। और किसी भाई कोई सवाल है? किसी और भाई कोई सवाल है? मोहम्मद दानिश। ठीक है, सो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, भी सारे लोगों को आंसर मिल चुका है। तो मनीषा जी क्लोज कर सकते हैं क्या? कर दो क्लोज। सर ठीक है, अगर अगर क्वेश्चंस आपके तरफ से नहीं है तो कर सकते हैं। वही, ठीक है। सो आई थिंक किसी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी ज्वाइन करने के लिए हमें, और थैंक यू ओके। वेरी मच ऑडियंस, सभी आपने हमें सुना, आप ज्वाइन किए, और अपना आप सभी ने अपना टाइम दिया हमें। तो थैंक्स लॉट अगेन, और